अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 208 पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक होगा, उन्वान होगा, हम कैसे मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मदरसा दारुस्सलाम 5 ग्राम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ज़ोर से बोलिए आमीन। अभी मैं बांग्ला में 1-2 वर्ड बोलूँगा, वो सही है कि गलत है आप लोग बताइएगा। आमी बांग्ला जानी ना, ठीक আছে? अच्छा, কেমন আছেন? सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। আপনার বাড়ি কোথায়? सही। आप लोगों को तो उर्दू आती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। सही। तो टूटी फूटी उर्दू में बात करेंगे, कोई गाढ़ी उर्दू नहीं रहेगी, समझे ना? तो बस टूटी फूटी रहेगी इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा यहाँ बन रहा है। ये नया मदरसा है, बन रहा कि नहीं? पुराना ही है, नई जगह पे आ गया है, नई बिल्डिंग है। और अभी ये जो बांग्ला में ऐलान किए, मुझको लगता है एक साहब ने 3 दिया है। हाँ, वही आगे नहीं बोलूँगा। एक ने 3 दिया है और एक ने 50 दिया है। वो दोनों के लिए दुआ की है, सही है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बांग्ला हम भी समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने भी बहुत दान दिया है, इसलिए बढ़ चढ़ कर दान दीजिए। मरने के बाद यही काम आएगा। हम और आप दुनिया से चले जाएंगे, जो चीज़ रहेगी वो यही सब चीज़ रहेगी। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान मर जाता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदू लहू। आदमी मर जाता है, उसका अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ का अकाउंट चालू है। नंबर 1 सदका जारिया, जैसे मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, जब तक ये रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। या इल्म जिसके ज़रिए लोग फ़ायदा उठाएं, कोई भी, या नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अल्लाह सबके दान को कबूल कर ले। ज़ोर से बोलिए आमीन। माशाअल्लाह। इसी तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और अपने मदरसे को, मस्जिद को खुद बना लीजिए। अब चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम सब मुसलमान हैं। मुसलमान है कि नहीं? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे बहुत कम है। अल्लाह ने हम सब लोगों को मुसलमान बनाया है। अब आप ही बताइए कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के लिए अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुसलमान बना दे, लेकिन अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा के लिए दुआ की, अल्लाह मुसलमान बना दे, लेकिन अल्लाह ने मुसलमान नहीं बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए दुआ की, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमान नहीं बनाया। हम सबको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, इसलिए हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। पूरी दौलत एक तरफ, लेकिन इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत एक तरफ, बराबरी हो सकती नहीं हो सकती है। इसलिए हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें। आज अपने यहाँ क्या है, कुछ भाई ऐसे हैं जो बहुत बिगड़े हुए हैं और कुछ भाई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। सही है कि नहीं? कुछ बिगड़े हुए हैं और कुछ बहुत अच्छे हैं। आप गौर कीजिए, तुर्की में, सीरिया में ज़लज़ला आया है। ज़लज़ला आया ना, ज़लज़ला तुर्की में, सीरिया में ज़लज़ला आया है। लाखों बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई है, झटका।
झटका हुआ, पूरी बिल्डिंग गिर गई नीचे, लाखों लोग मर गए, उसके अंदर दब गए, कितनी औरत भी निकाली गई, कितने बच्चे निकाले गए। एक बच्ची छोटी सी निकाली गई, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो बच्ची कहती थी कि मेरी कितने वक्त की नमाज छूट गई, यानी उसको सिर्फ नमाज याद है। देखिए आज हम और आप आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह वहाँ जितने लोग मर गए सबको तू शहीदों में नाम लिख ले, जोर से बोलिए आमीन। और जितने जख्मी हैं अल्लाह सबको सही कर दे, जोर से बोलिए आमीन। डॉक्टर लोग कितने हैं, बिल्डिंग कितनी है, गिर गई एकदम पूरी। बस 45 सेकंड, सिर्फ 45 सेकंड, 45 सेकंड का जलजला आया, 45, पूरी बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। जो पहले देने वाले थे अब लेने वाले हो गए, जो बच्चे छोटे छोटे थे वो यतीम हो गए, पहले अब्बा थे अब अब्बा नहीं है। कितनी औरतें बेवा हो गई, कितना नुकसान हुआ। इसलिए दुआ कीजिए उन सब के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भारत सरकार के आभारी हैं, सऊदी सरकार के भी पूरी दुनिया के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी मदद करे कुछ नहीं होगा भाई। अल्लाह ताला जब तक न चाहे कुछ हो सकता है क्या। इसलिए मेरे भाइयों, जलजला क्यों आता है उस पर गौर कीजिए। आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, क्या यहाँ जलजला नहीं आ सकता है? क्या जलजला आ सकता है, यहाँ भी जलजला आ सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जलजला क्यों आता है। आइए एक हदीस सुनाता हूँ, मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 8800। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक आदमी आया और उसने कहा बताइए जलजला क्यों आता है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप। तो कहा, भूकंप बोलते हैं ना, बंगला में क्या बोलेंगे? भूमि कंप, यानी भूमि कांपने लगे, भूमि कांपने लगे, सही। अच्छा, इसलिए बंगला भी मिक्स करते रहिए। शेख साहब यहाँ मौजूद हैं, धीरे धीरे बीच में बोलते रहेंगे। तो भूकंप आ गया। तो जब भूकंप क्यों आता है, जमीन क्यों कांपती है, तो उन्होंने कहा बताऊं, 5 बुराई बताई, यानी 5 गलत चीज हमारे अंदर होगी तो भूकंप आ जाएगा। नंबर 1, औरत वैसे ही घूमती रहे, बगैर पर्दे के घूमती रहे। नंबर 2, औरत खुशबू लगाकर मर्द के पास से गुजरे। नंबर 3, जिना को लोग हलाल समझ ले। जिना जानते हैं? जिना मतलब गलत काम करना, गलत संबंध बनाना, उसको लोग हलाल कर ले। आज देख लीजिए कितने लोग शादी नहीं कर रहे हैं। शादी काहे नहीं कर रहे हैं भाई? बोले अरे मौलवी साहब बड़े हो जाएंगे तो शादी करेंगे। भाई अभी भी आप बड़े हैं, जल्दी शादी कर लीजिए। तो गलत संबंध बना लेना, तो उस पर भी जलजला आता है। फिर इसी तरीके से शराब पिएंगे लोग, तारी शराब पीते हैं ना, जब ये पीने वाले हो जाएंगे तो जलजला आ जाएगा। फिर ढोल बाजा बिकेगा, जानते हैं ढोल बाजा बजता है, वो जब बिकेंगे तो जलजला आएगा। ये 5 चीज़ है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अपने यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम में आगे है कि नहीं है? गलत काम कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। कितने शादीशुदा भी हैं, उनकी शादी हो गई है, फिर भी वो ताक झांक करते हैं, दूसरे की औरत को देखते हैं, किसी की लड़की पर निगाह रखते हैं, बुरी नज़र रखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। भागते कि नहीं भागते? और गलत काम करते हैं। और एड्स की बीमारी हो जा रही है, जानते हैं एड्स की बीमारी? जब गलत काम करेंगे तो एड्स की बीमारी हो जाएगी। कितने नौजवान ऐसे हैं वो जो शादी नहीं कर रहे हैं। भाई शादी क्यों नहीं करते? तो क्या बोलते हैं, अरे मौलवी साहब पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। क्या बोलते हैं? पैर पर खड़े होंगे तो शादी करेंगे। तो अभी पैर पर खड़े हैं या हाथ पे खड़े हैं, ये बताइए। अभी किस पर खड़े हुए हैं हम और आप? पैर पर या हाथ पर? पैर पर खड़े हुए हैं। तो भाई अभी भी पैर पर खड़े हुए हैं, तो जब पैर पर खड़े हुए तो शादी क्यों नहीं कर रहे? तो बोले अरे नहीं मौलवी साहब, पैसे वाला पैर, जानते हो पैसे वाला पैर, यानी पैसा रहेगा तब ना शादी करेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। जानते हो रुपैया? पैसा पैसा पैसा। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। पैसा कभी बोलता है, लेकिन पैसा बोलता है। जब पैसा रहता है तो लोग क्या, सलाम वालेकुम दादा, दादा केमन भालो आছেন? हाँ, पैसा को सलाम कर रहा है। किसको सलाम कर रहा है? पैसा को। अगर पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी सलाम नहीं करेगा। कहाँ करेगा बताइए आप? पैसा है तो सलाम कर रहा है। तो क्या बोलते हैं नौजवान, अरे मौलवी साहब पैसा जब हो जाएगा, पैसे का पैर, यानी जब पैसा कमा लेंगे तो शादी कर लेंगे।
शादी जल्दी कीजिए, शादी जल्दी नहीं कीजिएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। और अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करते हैं लेकिन उसके अंदर दान दहेज लेते हैं। अब आप लोगों के यहाँ भी दान दहेज है क्या? शादी में है, बारात भी है। अच्छा, माइक बहुत ये हो रहा है, सांस फुला रहा है। आप लोगों के यहाँ लोग दान दहेज लेते हैं क्या शादी में? 2 चक्का लेते हैं या 4 चक्का लेते हैं? 2 चक्का जानते हैं ना, फटफटिया बाइक, और 4 चक्का स्कॉर्पियो 4 व्हीलर। तो अपने यहाँ 2 चक्का चलता है या 4 चक्का चलता है? 2 ही अभी चल रहा है। 2 ले रहे हैं ना लोग, और कैश पैसा भी लेते हैं भाई, पैसा भी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? सब लोग ले रहे हैं। अब आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान हैं? कैसे मुसलमान हैं जब ले रहे हैं? तो बेटिया की शादी होगी? नहीं होगी। बेटे ऐसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो लेन देन बंद कीजिए, शादी सादी कीजिए। जानते हैं शादी सादी? शादी मतलब सिंपल शादी कीजिए। सिंपल शादी मतलब कोई लेन देन नहीं, दान दहेज नहीं, बाराती नहीं। अब आप लोग के यहाँ बारात कितने लोग जाते हैं? 100 लोग, 200 लोग। क्या खाते हैं? गोश्त भात बिरयानी। अभी बिरयानी खाया मैं भाई, रास्ते में आया था। आपके यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। शमसुज्जोहा भाई ने खिलाया। सही है ना? कहाँ गए? सही ना भाई? ये देखिए बैठे हुए हैं अब्दुल सबूर भाई, ये सब खूब खिलाए बिरयानी, वो खूब भालो है। तो बिरयानी खाने के लिए जाते कि नहीं जाते? तो शादी में भी बिरयानी खिलाते, दाल भात गोश्त खिलाते। चलिए, अब शादी में दाल भात भरता खाएंगे, चलेगा? शादी में अगर दाल भात भरता कोई खिलाए चलेगा? कोई नहीं खाएगा। दाल भात आलू का भरता कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। सबको क्या चाहिए? बूटी चाहिए, गोश्त चाहिए, गोश्त चाहिए। क्या हम और आप घर पे नहीं खाते हैं कि लड़की वाले के यहाँ खाने जाएंगे? और कभी कभी क्या होता है, जब बाराती जाता है तो उसका बस ही उलट जाता है। उलट जाता कि नहीं उलट जाता? कितने बाराती लोग मर जाता है। बोले अरे मौली साहब मर जाएंगे चलेगा, लेकिन गोश्त खाना नहीं छोड़ेंगे। सही है कि नहीं? क्यों ऐसा? इसलिए मेरे भाइयों, दान दहेज बंद, बारात जाना बंद। दान दहेज नहीं लेंगे, बारात नहीं जाएंगे।